आईआरसीटीसी में इतनी ज़्यादा हलचल क्यों हुई है, क्यों ये जो स्टॉक है वो 920 से गिरकर डायरेक्ट लोअर सर्किट में लगते लगते ये 685 पहुंच चुका था। क्यों इतना ज़्यादा ये स्टॉक गिरा, इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्या इसके कारण है, क्यों इतना कोई स्टॉक गिर सकता है, इसके पीछे न्यूज़ जो है वो हम देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है वहाँ से हमें कल खबर मिलती है, कल नाइट में हमें पता चलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो आईआरसीटीसी का जो प्रॉफिट होगा, कन्वीनियंस फीस जो होगी, यानी कि जो आप टिकट बुक करते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा अगर आप कोई टिकट बुक करते हैं उसमें एक कन्वीनियंस फीस लगती है, उसमें उस फी का 50% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहा था कि हमें मिलेगा और 50% आईआरसीटीसी खुद रख सकती है, यानी कि अब जो प्रॉफिट है वो 50-50 में डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्केट में हलचल हो गई, आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई। और यही रीज़न है, मेन रीज़न यही है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हाफ कर दिया था आईआरसीटीसी का केवल एक ही दिन में। अब क्या होता है, मान लीजिए आईआरसीटीसी को फ़ायदा होता है 500 करोड़ का, तो वहाँ से 250 करोड़ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ही चले गए। तो यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है, स्टॉक की जो फंडामेंटल है वो थोड़े दिक्कत में आ जाएंगे और जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि इसका जो स्टॉक है इतना ज़्यादा गिर गया था। लेकिन फिर सुबह 11:58 पर ये मीटिंग होती है, आईआरसीटीसी की जो मीटिंग होती है, रेलवे बोर्ड मीट करते हैं कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो किस तरीके से होना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। और जो मीटिंग के जो बाद में रिजल्ट निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि अब जो प्रॉफिट है वो अब दोनों में नहीं बांटा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अब विड्रॉ करती है इस डिसीजन को, क्योंकि अब जो प्रॉफिट होगा वो टोटली 100% आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा केवल आईआरसीटीसी को। क्योंकि पहले क्या होता था, 50% बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50% में आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को देखने को मिल रहा था, 50% जो आईआरसीटीसी है उसको प्रॉफिट देखने को मिलता। लेकिन अब क्या है, अब टोटली ये 100% फिर से आईआरसीटीसी को देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जो देखेंगे कि स्टॉक प्राइस 685 पे पहुंच चुका था, अब ये जो रेगुलर है उसी में आप ट्रेड कर रहा है, यानी कि 860 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यही सारी न्यूज़ को आपको फॉलो करना होता है। क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर तो समझ जाते हैं कि अगर ये डिसीजन लिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने तो आईआरसीटीसी में हलचल होने वाली है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है हमारे साथ, क्योंकि वो तो यही सोचते हैं कि हाँ छोटी मोटी चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कितना ज़्यादा, इसे अगर इतना ज़्यादा कोई स्टॉक गिर जाता है 920 से 985 तक कोई स्टॉक पहुंच जाए तो उसे क्रैश कहते हैं, ये कोई करेक्शन नहीं होता। करेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि 920 से अगर कोई स्टॉक 850 तक अगर जाता है तो इसे करेक्शन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्रैश। और इसी को यूज करते हैं जो इन्वेस्टर हैं, वो यूज करते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो यूज करते हैं एज अ प्रॉफिट। 680 की अगर इन्हें 85 की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा माल उठाया हो, तो देखिए कितना ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि किस तरीके से आपको न्यूज़ पढ़नी है और न्यूज़ किस तरीके से आपको फॉलो करनी है। आपने न्यूज़ पढ़ ली, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस न्यूज़ को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये कल पता चल गया तो, और फिर भी अगर आपने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये स्टॉक प्राइस जो है वो गिर जाएगा, तो आप फिर ज़्यादा अच्छे से फॉलो नहीं करते चीज़ों को। और आगे की जो न्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस को भी बहुत जल्दी देख पाएँ और बहुत फास्टली आप अपना डिसीजन ले पाएँ। तो यही मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ध्यान लगाकर आप जो न्यूज़ है वो पढ़िएगा और उसके कंसिक्वेंस सोचिए, उसके जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके कंसिक्वेंस समझिए कि अब क्या होने वाला है आगने वाले टाइम में। सो मेक श्योर कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।